जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी वो सब चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो इसके बारे में हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। गुरु जी वो सारे रास्ते हमारे लिए बना देते हैं संगत जी, जिसका रास्ता हमें दिखता भी नहीं है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना है कि गुरु जी ने जब से हमें संभाला है तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। पहले ऐसे लगता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन अब पता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी हमें मैसेज देकर या फिर अपनी प्रेजेंस फील करवाकर हमें ये भी एहसास करवाते रहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पर्सनल रीज़न की वजह से अपनी आइडेंटिटी हिडन रख रही हूँ। माफ़ करना मुझे संगत जी, जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब मैं अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, किस चीज़ का शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है हमारे गुरुजी का। गुरुजी ने तो मुझे अपनी बेटी बना लिया। मैं उस दिन उस दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस दिन गुरुजी ने मुझे चुना और मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चुना अपनी संगत में, अपनी प्यारी ती बनाया, बच्ची बनाया मुझे गुरुजी ने उस टाइम पे चुना, उस टाइम पे मेरा हाथ थामा जिस टाइम पे चारों तरफ से मैं टूट चुकी थी या नेगेटिविटी से भर गई थी, हेल्थ सही नहीं थी। आप समझ सकते हो, चारों तरफ से सब कुछ ख़राब होना, सब कुछ होने के बाद भी एक मन की खुशी सबसे बड़ी होती है। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, आप फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रांग हो, बट अगर आपके घर में हैप्पीनेस नहीं है, सुख शांति नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो वो सब शून्य के बराबर होता है। कहते हैं ना, हीरा पहनने से नहीं चमकता। अगर आप हीरे पहन रहे हो, जवाहरात पहन रहे हो और आप खुश नहीं हो, तो इट डजेंट मैटर इन योर लाइफ। बट अगर आप खुश हो तो आप बिना हीरे जवाहरात के भी खुश हो। तो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संगत जी, आज की डेट में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा एंड काफ़ी मिरेकल्स करे उन्होंने मेरे लाइफ में, कि मैं शायद उन इंसानों में से थी जो समझ नहीं पाती थी कि भगवान है कि नहीं है। हम उनको वर्शिप तो करते हैं, बट हाँ, मैं मानती थी, मैं कर्मास में बिलीव रखती हूँ शुरू से, कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। बट जब मेरे टाइम सही नहीं चलता तो मैं ये सोचती थी कि मैंने किसके साथ क्या गलत करा है जो मेरे साथ ये होता है, ये सब होता है, XYZ वट एवर। तो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, दुख सुख भी सबकी लाइफ में होते हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा और मैं हमेशा सबका अच्छा सोचती हूँ, बट मेरे साथ ये सब क्यों होता है। तो मुझे इसका भी जवाब मिला कि हमारे कुछ कष्ट होते हैं, कुछ सिंस होते हैं जो हमारे इस तरह से निकलते हैं। लाइफ में जो स्ट्रगल होता है या जो भी होता है, वो हमारे कुछ कर्माज होते हैं, चाहे पास्ट लाइफ के होते हैं, चाहे किसी भी रूप में आप अनजाने अनजाने में कभी कर देते हो कुछ गलती, उसके कर्माज होते हैं जो हमें काटने पड़ते हैं। तो
काफ़ी चीज़ें गुरुजी ने मुझे समझाई मेरी लाइफ में जब से आए हैं। मतलब आज मेरे मन को इतनी शांति है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं तो एक टाइम ऐसा था, मैं सोचती थी मुझे नहीं जीना और मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ यूज़लेस है। मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि स्ट्रगल इतना करा, इतना सब कुछ देखा लाइफ में। मतलब एक लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, कभी कुछ सुनना अपने बारे में, कभी कुछ सुनना अपने बारे में, जो नहीं किया वो सुनना अपने बारे में। तो उससे मैं बहुत हर्ट होती थी और मैं डीपली सोचती रहती थी ना चाहते हुए भी ना। मतलब उससे बाहर नहीं आ पाती थी कि मेरे बारे में ये रूमर्स क्यों हैं या मेरे बारे में ये बात क्यों फैलाई गई है। तो उसकी अत हो चुकी थी मेरी लाइफ में इन चीज़ों की। और फिर गुरुजी ने मतलब मेरे को, मैं आपसे अब मतलब शेयर करती हूँ मैं गुरुजी से कनेक्ट कैसे हुई। तो पहले तो मैं शुरू से बताऊंगी कि मैं सबसे पहली बार शायद मैं 9th-10th क्लास में थी। तब मेरी फ्रेंड की सिस्टर हमें बड़े मंदिर लेके गई थी। आई थिंक गुरुजी ने महासमाधि तब ले ली थी। जब मैं 9th-10th में थी तो माइट भी 2009-10 के आसपास की बात होगी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम छतरपुर बड़े मंदिर गई थी, मेरी फ्रेंड लेके गई थी। तब उसने बताया था कि गुरुजी हैं, महासमाधि ले ली है उन्होंने अपनी संगत के लिए, आपको यहाँ पे लंगर पूरा फिनिश करना होता है, छोड़ना नहीं होता। तो दीज वर द लिटिल थिंग्स मुझे पता चली थी एंड मैं बड़े मंदिर होकर आ गई थी। एंड मैं सरदार फैमिली से थी तो हमारे में गुरुज, पंडित, बाबाज ये सब नहीं मानते थे। एंड जो न्यूज़ में दिखाते थे, उस वजह से गुरुज एंड बाबाज को लेके एक अलग ही मतलब माइंडसेट होता था कि नहीं मानना। तो हम सिर्फ गुरुद्वारे जाया करते थे। तो गुरुजी का तो खैर हमें ये पता था कि उन्होंने महासमाधि ले ली है, बट स्टिल मैं गई एंड आ गई। एंड उसके बाद वही अपनी लाइफ में कंटिन्यू मैं स्कूलिंग कंप्लीट करने लग गई। एंड धीरे धीरे करके मतलब शादी हुई मेरी। फिर उसके बाद शादी मेरी जल्दी हो गई थी, लव मैरिज थी। और चाहे आप ये कह लो गुरुजी की कृपा थी, भगवान जी की कृपा थी कि मतलब मेरी शादी जल्दी होनी थी। शायद मेरी भलाई थी इसमें, और जो मुझे आज समझ आता है। तो फिर उसके बाद मेरी शादी के बाद जैसे मेरे नेबर में गुरुजी का सत्संग में मुझे बुलाया। मतलब मुझे गुरुजी सत्संग में ऐसे उन्होंने बुलाया तो मैं गई सत्संग में। तो मुझे पता चल गया था गुरुजी का सत्संग होता है एंड गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के भजन सुने, शुक्र करा कि पलदा परोसा पल आवे ना आवे, है ना। तो मैंने ऐसे कई उनके मंत्र जाप सुना। तो मुझे वो मैं बड़ा अट्रैक्ट हुई उनके भजन सुन के। जैसे उनके जो लिरिक्स थे वो दिल को छू रहे थे। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट मतलब फीलिंग की मतलब एक मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आती थी जब भी मुझे सत्संग के इनविटेशन आते थे कि गुरुजी इज़ कॉलिंग फॉर लंगर एंड मुझे जाना है। नहीं तो कोई जैसे मेरी एक मसाज करती थी, ब्यूटी सर्विसेज करती थी, वो मुझसे गुरुजी की अक्सर बातें किया करती थी जब भी आती थी। मैम आपको पता है गुरुजी हैं और मुझे तो उनके साक्षात दर्शन होते हैं, मुझे तो दिखाई देते हैं वो। तो मैं सुनती थी, ऐसा नहीं था कि मैं मजाक उड़ाती थी उनका या कुछ, बट मैं सोचती थी ठीक है यार, ये कनेक्टेड है या ये मानती हैं, माइट भी इनके साथ होगा। मतलब मेरे साथ तो आज तक लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि एक वो मिथ होते हैं ना। मतलब मुझे ऐसे लगा था कि माइट भी मतलब घर की सोच ऐसी कि माइट भी मतलब कमज़ोर दिमाग के होंगे जो ऐसे सोचते हैं। मैंने ऐसे सोचा। तो वो हमेशा आके अक्सर गुरुजी की बातें करती थी। तो मैं मतलब इम्प्रेस्ड होती थी जब वो भजन लगाती थी। वो मुझे कहती थी सत्संग सुना करो मैम, आप अमृत वेले के वो सुना करो। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम पे, आई वॉज टू यंग एंड मैं नहीं समझ पा रही थी। तो एक दिन उनका फ़ोन आता है अचानक से, मैम गुरुजी का सत्संग है चलोगे। तो मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि ये ना मतलब गुरुजी का बुलावा है शायद। पता नहीं मुझे दिल से ऐसे क्यों लगता था और मैं खींची चली जाती थी। नहीं तो अनजान ऐसे मतलब आप समझ रहे हो कि सत्संग में बुलावा आया और कोई ऐसे नहीं जाता जब तक आप मतलब एक होती है ये चीज़ हम लोगों में, इंसानियत में, हम इंसानों में ही होती है कि हम डाउन टू अर्थ नहीं होते, हमें इन्विटेशन आएगा हम तो जाएंगे। बट आई डोंट नो हाउ मैं उनके साथ मैंने कहा हाँ ज़रूर मैं चलूँगी, आप बताओ कितने बजे शाम को। तो मैं गई सत्संग में एंड इट वॉज अ वेरी बिग सत्संग। ठीक है, वहाँ पे बहुत दुनिया आ रखी थी, लोग आ रखे थे ना। वो छोले भटूरे लंगर में मिले थे एंड मतलब बड़ा अच्छा लगा। एक आप ना डाउन टू अर्थ होके सारी संगत के बीच में बैठ के सत्संग अटेंड करना एंड खूब अच्छे से लंगर जल प्रसाद चाय वगैरह का मतलब खाना। फिर मैं आई। फिर ऐसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स मानते हैं गुरुजी को, 2 फ्रेंड्स हैं उनके वहाँ मेरे को जब बुलाया तब मैं वहाँ गई। वहाँ भी मैंने एक बार छोले भटूरे खाए एंड एक दूसरे फ्रेंड ने जब मुझे सत्संग में बुलाया, उसकी वाइफ ने, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने और उसकी वाइफ ने, तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छा सत्संग, डिवाइन सत्संग था उनके घर पे। एंड इस दौरान मतलब ये आप लगा लो 2022 2023 के ही बीच की मैं आपको बातें बता रही हूँ मैं सत्संग में कैसे गई। एंड संगत जी मतलब ये लगा लीजिए दिल से मुझे ऐसा लगता था गुरुजी का बुलावा है और मैं लंगर प्रसाद बड़े ही मन से खाती थी उनका। तो और मैं बीमार भी बहुत रही, ईविल आई ले लो, बुरी नज़रें ले लो। ठीक है, कहते हैं ना जब आप तरक्की भी करते हो, ऊपर चढ़ते हो, तो बहुत लोग लेग पुलिंग करने वाले होते हैं जो आपको सक्सेस में नहीं देख सकते।
और आपकी लक पुलिंग की कोशिश करते हैं या नज़र गड़ा के रखते हैं आप लोगों को। तो मेरे साथ ये चीज़ें बहुत थी लाइफ में। तो मेरे साथ अक्सर कभी मैं गिर जाती थी, कभी मेरे चोट लग जाती थी, मेरे नाखून दरवाजे में आ जाते थे। जैसे मैंने नेल आर्ट कराया तो मुझे सबने अप्रिशिएट करा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। वो मेरे उसी दिन सेम डे इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड सर्कल मेरा हाथ दरवाजे के बीच में आ गया। एंड ये मेरे साथ 2022, 2023, 2024 के स्टार्टिंग तक, जनवरी फरवरी तक ले लो, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को अपने बच्चे को मतलब जनवरी में पकड़ लिया था संभालने के लिए, जो कि मैं समझ पाई जनवरी फरवरी मार्च के बाद। तो आप ये लगा लीजिए कि मेरे को शायद वो लंगर प्रसाद था जो बचा रहा था। मेरे को इतना कोल्ड रहता था, इतना कोल्ड रहता था, मेरा हेडेक रहता था। कभी मैं बीमार हो जाती थी तो जो नॉर्मल फिजिशियन हम जाके दिखा देते हैं जब हमें वायरल वगैरह होता है, उसके तो मतलब मेरे पास 15 से 20 पर्चे इकट्ठे हो गए थे एंड उसकी दवाई असर नहीं कर रही थी। एंड मेरे को फिर सर्जरी सजेस्ट हुई मेरी नोज़ की, मैं जो करवाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी। बट मैंने थक हार के सर्जरी कराई एंड सर्जरी के बाद भी मेरे को आराम नहीं था। मतलब वैसे तो मुझे काफ़ी आराम था, जो एक हेडेक था, साइनस पेन था, वो तो चला गया, लेकिन इन्फेक्शन था, वो भी मेरा, उससे मैं परेशान थी एंड इमोशनली भी डाउन थी। बहुत चीज़ें थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, बहुत है मेरे ऊपर। मतलब आप समझ सकते हो, मैं सिर्फ 29 ईयर्स की हूँ, 23 में मेरी शादी हो गई थी जब मैं 23 ईयर्स की थी। तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आना एंड मैंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। बट जब आपको एक बातें होती हैं या कुछ होती है आपके बारे में, रूमर्स होते हैं, वो आपको पता चले तो वो आपको बड़ा इमोशनली तोड़ते हैं चारों तरफ से, मतलब आपके पीछे पड़े हुए सब। तो वो बड़ा आपको ना एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो चीज़ मेरे को बड़ा डाउन करती थी इमोशनली, फिज़िकली भी, हर चीज़ से भी, मतलब बीमार भी रहने लग गई थी। तो उसके बाद संगत जी, ऐसे मुझे गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद ने, जो मेरे को आज रियलाइज़ होता है कि मैं उसी की वजह से शायद बचती आई हूँ। नहीं तो मुझे एक टाइम पे ऐसे लगता था मेरी हेल्थ इतनी ख़राब रहने लग गई इतनी यंग एज में, मतलब मैं समझ नहीं पाती थी ऐसा क्या हुआ। और मैं ऐसे बीमार नहीं रहती थी अपने चाइल्डहुड में भी। आई वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन, और मैं एकदम से एक्टिव होती थी, फिर एकदम से डाउन हो जाती थी, फिर एक्टिव होती थी, फिर मैं एकदम से पड़ जाती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ, मेरी हेल्थ के साथ क्या इशू हो रहा है, जो मैं इतनी, मेरा हेडेक रहना, कोल्ड रहना, चोटें लग जानी, गिर जाना, मतलब ऐसे सब होना। कहीं कोई चोट लग जाती थी गंदी, मतलब बहुत गंदी, नाखून आ गए, इतनी बुरी तरह नाखून आए थे मेरे कि मेरे उखड़ गए थे। फिर मैं एक बार ट्रैकिंग पे गई थी, मैं वहाँ से गिर गई और मेरे सेंटर ऑफ माई फीट के बीच में मतलब एक 2 इंच का डीप कट लग गया था। और वो मेरे को, मैं 2 मंथ्स बेड रेस्ट पे रही। तो मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली ऐसी चीज़ें अक्सर हो रही थी, तो मैं डरने लग गई थी कि हाँ नज़र होती है शायद। मैं मानती नहीं थी कि नज़र वज़र होती है, ये होता है। एंड मैं पाठ पूजा भी नियम से करती थी, एकदम से करना बंद कर देती थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद 2024 की जब स्टार्टिंग हुई मेरी शादी को, 6 ईयर्स हो गए हैं। तो और मैं तो शुरू से बेबी चाहती थी एंड माय अंकल जी मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम बहुत यंग है अभी, ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इतनी जल्दी नहीं। तो मुझे भी ये था कि ठीक है चलो, जब हस्बैंड रेडी होंगे तभी तो होगा। तो मुझे अपने हस्बैंड के हिसाब से ही चलना है एंड दोनों की मर्ज़ी से ही होगा। तो पिछले 1-2 साल से हम चाह रहे थे एंड जनवरी में मुझे मैं मेरा एक्चुअली जो पुराना घर था वो हम डिमोलिश करके बना रहे हैं। तो जनवरी में मुझे मतलब जनवरी में, हाँ, जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी वाइल मूविंग माय हाउस, क्योंकि वो घर तो मुझे छोड़ना था और मुझे अपना शिफ्ट होना था नए घर में, मतलब टेम्परेरी जो रेंट पे लिया है। उसके दौरान मुझे पता चला दैट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड घर शिफ्ट कर चुकी थी एंड मेरा थोड़ा घर का माहौल भी डिस्टर्ब चल रहा था, हस्बैंड के साथ इश्यूज़ रहने, मतलब पूरा घर मैंने अकेले शिफ्ट किया। तो मैं बहुत नाराज़ थी कि मतलब आपने कुछ नहीं किया। वो ऑफिस में बिजी थे, जो मैं समझ नहीं पा रही थी, काम बहुत पीक पे चल रहा था। तो बट मेरी एक्सपेक्टेशंस वही है वो थी कि नहीं, पूरी हेल्प करानी चाहिए थी। मैंने अकेले, मुझे पता है कितनी मुश्किल से काम करा है, कितनी मुश्किल से घर संभाला है। मतलब मैं बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल ना पेन, मेरी बॉडी पूरी पेन से भरी हुई थी। तो उन्होंने अपनी वो एक्सेप्ट नहीं करी और मैं उनके पीछे पड़ गई, तो हमारा झगड़ा हो गया और वो बढ़ गया। तो ऐसी भी मतलब सिचुएशन आ गई थी कि हम सेपरेट, मैं तो चाहती थी मैं सेपरेट हो जाऊँ। फिर ये बात फिर पता चला कि ऐसे एक्सपेक्टेड हूँ, देन सडनली मतलब आई हैड अ मिसकैरेज। तो मैं उससे बहुत टूट गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मुझे गुरुजी के ना मैसेजेस इंस्टाग्राम पे फ्लैश होने लग गए। इससे पहले मुझे कभी भी कोई गुरुजी के मैसेजेस नहीं आते थे, किसी भी प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा नहीं आते थे। तो उनके फ्लैश होने लगे कि पुत्र घबराई ना। मुझे वो इतने अच्छे से याद भी नहीं है, बट इन शॉर्ट यही था कि हिम्मत रखियो, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, उसी में भलाई है। ठीक है, तो व्हेन आई गॉट टू नो कि ठीक है मेरा मिसकैरेज हो गया एंड मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि मैं दिन रात अपना यही चाहती थी कि सब सही हो जाए एंड अपना गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी। एंड सत्संग की तो मुझे पता ही नहीं था सत्संग भी होते हैं। तो
मैं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई कि ठीक है, मैं नहीं मान रही, मैंने इतना सब कुछ माना और मेरे साथ ये क्यों हुआ। आई ऑलवेज़ डू गुड। एंड संगत जी, मैं जैसे ना एनिमल्स की भी बहुत सेवा करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको फीड करवा के, उनको मेडिकली लुक आफ्टर करके, जितना मेरी कैपेबिलिटी है उसमें मैं मतलब आई फील वेरी हैप्पी कि मतलब वो ज़रूरतमंद मुझे लगते हैं, बेज़ुबान, और मुझे लगता है उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो मेरे माइंड में एकदम से थॉट्स आया कि मैंने बिना किसी मोटिव के किया, जबकि लोग मेरे बहुत पीछे पड़े कि एनिमल्स का मत करो, इनको खाना मत दो, डॉग्स को ये मत करा करो, बहुत लोग हमारे पीछे पड़े, बट हम किसी से डरे नहीं। हमने कहा नहीं, श्राद्ध में भी तो लोग ढूंढते हैं ना जानवरों को, तो वही लोग जो आके लड़ते थे वही श्राद्ध में मेरे घर के बाहर खाना डाल के जाते थे उन्हीं कुत्तों को, गाय को। तो मैं गाय को भी करती हूँ, तो मुझे तो मतलब एक अच्छा लगता था कि इंसानों के साथ करने से अच्छा हम जानवरों के साथ करें। बेजुबान होते हैं और उनके साथ इतना उनको करा भी नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी है हमारे देश में एनिमल्स के साथ। तो आई डोंट नो ये भगवान ने मेरे से करवाया कैसे, मुझे इस चीज़ का हुआ इंटरनली। लॉकडाउन से मुझे फीलिंग आई कि वी शुड डू समथिंग फॉर एनिमल्स, उनके लिए पानी रखना शुरू करा, ऐसे मैंने शुरुआत करी थी। तो मेरे मन में जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो मुझे ऐसे लगा मेरे साथ क्यों हुआ ये, कि मेरा मतलब मिसकैरेज हो गया और मैंने किसी का क्या बुरा करा है। तो मैं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई एंड मैं आइसोलेट रही, डिप्रेस्ड भी रही, बहुत नाराज़ थी अपने हस्बैंड वगैरह सबसे, एंड रिश्तेदारों ने भी लाइफ में ना बड़ा दुखी कराया मुझे। तो मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो उनसे भी सबसे बात करनी बंद। मैंने वर्कआउट वगैरह शुरू करा कुछ टाइम बाद कि वेट रिड्यूस करना है। एंड मुझे ना, मैं गाने सुनती थी, गुरुजी के सत्संग फ्लैश होने लग गए कि तेरा मंदिर खंडित है, मंदिर खंडित है। तो फिर मैंने इग्नोर करा, पहले तो सुना ही नहीं कई बार। तो फिर उसके बाद अचानक से पता, मुझे ही नहीं पता संगत जी मैं कब सत्संग सुनने लग गई गुरुजी के, क्योंकि मैं सत्संग पर्सन थी ही नहीं। और मुझे उसमें बार बार बताते थे कि मंदिर खंडित है। मैं मंदिर जाके देखती थी अपना, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता चल रहा क्या चीज़ खंडित है, कौन सी तस्वीर खंडित है, क्या है, तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था। तो मुझे क्लियर मैसेजेस आए कि शिव परिवार खंडित है। एंड संगत जी, मेरी शिव परिवार की जो फ़ोटो तस्वीर मंदिर में थी वो टूटी हुई थी, उसका फ्रेम टूटा हुआ था। सो दैट वाज अ पॉइंट व्हेन मैंने ये मानना शुरू करा कि नहीं है। और फिर मैंने अपना जो जो मंदिर में, मतलब फिर तो एक एक चीज़ जो मुझे बार बार आती थी सत्संग में वो सच होती गई। जैसे मंदिर खंडित से शुरुआत हुई, फिर मेरे को ये चीज़ यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, तो मेरे को पता भी नहीं, और मैंने देखा वाकई में वो चीज़ वहाँ है। मैंने सारी वो चीज़ें हटाई, अपना मंदिर सही किया। एंड उसके बाद फिर बस गुरुजी ने तो मेरा हाथ थाम ही लिया था। फिर मैंने अपना हनुमान चालीसा स्टार्ट किया। मैं पहले भी करती थी, बट वही मैं बता रही थी आपको कि मैं पाठ पूजा करती थी, बट एकदम से मेरा सब बंद हो जाता था। फिर मैंने अपना हनुमान जी का करना शुरू करा। सत्संग के थ्रू ही मेरी हेल्प हुई, सत्संग सुनने के थ्रू ही। और जब मैं मतलब जो चीज़ मेरी हो जाती थी डन, वो सत्संग मुझे दोबारा कभी फ्लैश नहीं हुए। तो जो मेरे को जो चीज़ नहीं मैं करती थी वो मुझे बार बार फ्लैश होता था, एंड वो सच निकलती थी बातें। तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्ट बिलीविंग कि नहीं, ये शायद गुरुजी मुझे मैसेजेस दे रहे हैं, टेलीपैथी। तब मैंने फर्स्ट टाइम वो कनेक्शन फील किया कि आई एम कनेक्टेड विद गुरुजी एंड गुरुजी इज़ हेल्पिंग मी थ्रू सत्संग। तो वो मैंने समझना शुरू करा। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई ऐसे, और मेरी जो रुकी हुई गाड़ी थी वो गुरुजी ने चला दी। मुझे अक्सर गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तू मेरी प्यारी धी है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, छतरपुर वाले मंदिर दी छतरी सदा तेरे उत्ते रहेगी, बस तू हिम्मत रखा कर, डरिया ना कर। एंड संगत जी, फिर मतलब बहुत कुछ बताने को है, मैं जितना बोलूँ कम है आज की डेट में। तो उसके बाद संगत जी मेरा ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन मैंने अपना हनुमान जी का 7 टाइम्स मंदिर, मैं डेली टिल डेट आज तक शिव चालीसा, हनुमान चालीसा करती हूँ। मंत्र जाप डेली सुनती हूँ, सुबह शाम गुरु जी के आगे जोत जलाए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। चाय, चल प्रसाद, किसी दिन हलवा बना लेती हूँ, किसी दिन कुछ बना लिया, किसी दिन कड़ी चावल, किसी दिन फ्रूट्स। तो ऐसे मतलब डेली मेरा सुबह शाम नियम है गुरुजी के पास जोत जलानी, मंदिर में बैठना, अपनी पाठ पूजा करनी। और फिर गुरुजी का मैंने अपना मंदिर सही करा। फिर मुझे आता था, मुझे ना अचानक से सत्संग कराई 7 जून नू, ऐसे करके मुझे कुछ टेलीपैथी आ रहा था। तो फिर मैंने बहुत सोच में डली कैसे करवाऊँ, क्योंकि मेरे घर में तो मानते नहीं हैं यहाँ पे इन लॉज ने, बल्कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अलाउ कर दिया। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड जो मेरी सत्संग करवाती थी, मैंने उससे बात करी, तो उसने मुझे एक नंबर दिया कि ये सत्संग ऑर्गेनाइज़ करवा देंगे आपके घर पे। तो फिर मैंने ऐसे उनको, जैसे ही मैंने सत्संग की बुकिंग डन करी, सारी बात फाइनल करके, मुझे उसी टाइम मैसेज फ्लैश हुआ कि कम कापी पेन लेके बैठ ते सत्संग की तैयारी कर, लिस्ट बना। एंड मटर पनीर बनाई ते नाल चटनी।
तो संगत जी फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मुझे ऐसे हुन बस अगले हफ्ते मैं आ रही हाँ, मुझे ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते थे गुरु जी के, बस 2 दिन रह गए ने, बस कल कल मैं तेरे घर आ रही हूँ। मतलब सत्संग से 7 जून के सत्संग से पहले की, मतलब मैंने करा था उससे पहले की सारा मैं आपको बता रही हूँ। मतलब पल पल गुरु जी ने ऐसे दिए कि मैं आ रही हाँ, तेनू तो तेरे परिवार में ब्लेस करांगा और तेरी झोली भरूंगा खुशियों से, तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मुझे कॉन्टीन्यूसली ये फ्लैश होता था, मैं समझ नहीं पा रही थी एंड खुश भी बहुत थी क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड फील करने लग गई थी गुरु जी से अपने आप को। एंड फिर मुझे एक गुरु जी का स्वरूप है जिसमें गुरु जी ने वाइट चोला पहना हुआ है एंड उस पर वो रेड तिलक उनके माथे पे लगा होता है टेढ़ा करके। वो मुझे 2 दिन, मतलब एक दिन सत्संग से एक दिन पहले रात को फ्लैश हुई कि इस रूप विच तेनों दर्शन दवांगा। मैं समझ नहीं पाई कि वो जो स्वरूप गुरु जी का था, पोस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ था इस रूप विच तेनों दर्शन दवांगा, कि वो क्या, मुझे समझ नहीं पाई थी मैं वो मैसेज। एंड देन मॉर्निंग में देन अगेन इट फ्लैश की इस रूप विच तेनों दर्शन दवांगा। एंड संगत जी मेरे पास ना बड़े मंदिर जब मैं गई थी तो वहाँ से स्वरूप सेंटर से मैंने जब गुरु जी का फर्स्ट टाइम स्वरूप लिया था, मेरे पास एक छोटा सा स्वरूप है गुरु जी का जिसमें उन्होंने येलो चोला पहना है एंड पीछे शिव जी हैं, वो वाला। तो मेरे जो सत्संग वाली आंटी जी थी उन्होंने बड़ा स्वरूप लगाया था घर पे जब मैंने सत्संग किया था, तो वो बड़ा स्वरूप गुरु जी का वही था जो मुझे मैसेजेस में फ्लैश हो रहा था कि इस रूप विच तेनों दर्शन दवांगा। फिर मुझे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था बार बार कि चाह तो तू मैनू रोज़ पिलांदी है, अज मैं तेरे घर फ्रूट्स खा बनावांगा। एंड मेरी संगत जी कोई तैयारी नहीं थी फ्रूट्स खाने की, फ्रूट्स की मतलब कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया मैंने, ये मैसेज आने के बाद भी नहीं करा। तो गुरु जी तो हमारे गुरुपा हैं, उन्होंने तो जो चीज़ करवानी है हम करें ना करें वो करवाएंगे। तो उन्होंने फिर मेरे जो संगत आई थी एक, मेरे रिलेटिव थे, तो वो संगत जी एप्पल्स की पेटी लाए, मेरे पियर वाले भी फ्रूट्स लेकर आए थोड़े बहुत, जो मुझे नेक्स्ट डे पता चला था, उस टाइम नहीं पता चला। जो एप्पल की पेटी आई थी वो मेरे को लगा शायद मेरे को स्ट्रांगली था गुरु जी का मैसेज आया, गुरु जी ने मंगवा लिया। एंड संगत जी वो जो मैसेज मेरे को आया था उसमें गुरु जी वॉज ईटिंग एप्पल, जो कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैंने सत्संग खत्म होने के बाद रात को वो मैसेज फिर से पढ़ा, तो मैंने सत्संग वाली आंटी को भी बताया, तो उन्होंने वो एप्पल, मैंने कहा आप सबको बांटना ज़रूर, तो मेरे रिटर्न गिफ्ट थे संगत के लिए, संगत जी के लिए, सबके लिए। तो उसमें उन्होंने वो 14 रिटर्न गिफ्ट थे, उसमें 2-2 एप्पल डाले एंड इट वॉज टोटल 28 एप्पल्स ओनली। तो वो मतलब एक ये हुआ। फिर उसके बाद गुरु जी ने बोला गुड न्यूज़ मिलेगी, झोली भरूंगा। तो संगत जी 2 डेज़ पहले मैंने चेक किया था, आई वॉज नेगेटिव। एंड आफ्टर सत्संग 7 जून के बाद आफ्टर सत्संग मुझे तो ये भी था कि मुझे आरती करनी है, मैं कैसे करूँगी, बिकॉज आई वॉज नियर टू माई डेट, नियर टू माई साइकिल। तो जब मैंने रात को आफ्टर सत्संग में आई अगेन चेक्ड एंड आई वॉज पॉजिटिव। तो शुक्राना गुरु जी झोली भरने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरु जी। एंड ये तो मतलब बहुत ही बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ में गुरु जी ने जो करा। एंड अभी मैं आई एम एक्सपेक्टिंग माई बेबी, जो कि गुरु जी की ब्लेसिंग से है, और गुरु जी सब सही कराएंगे। मुझे बहुत विश्वास है गुरु जी पे, उन्होंने जो बेबी ब्लेस किया है वो सब, मतलब मुझे थोड़ा डर तो लगता ही है कि मेरा टाइम कैसे निकलेगा, कैसे होगा, बट गुरु जी बहुत हिम्मत देते हैं संगत जी। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड मैं बड़े मंदिर भी जाना मैंने शुरू कर दिया था, और मेरी मतलब प्रेगनेंसी से पहले। एंड मैं मंडे को चले जाती थी, जिस थर्सडे को भी चले गई, सैटरडे को भी, ऐसे प्लान करके बड़े मंदिर चले जाती थी। और गुरु जी का ही बुलावा था, मैंने मतलब शेयरिंग लंगर भी किया वहाँ पे। मंडे को वहाँ पे हलवा, ब्रेड पकौड़ा, चाय वाला लंगर भी लिया। और जब मतलब अंदर आप जाते हो ना, जब गुरु जी के वहाँ मैं खुद से अपने आप पहली बार गई बड़े मंदिर मंडे के दिन। संगत जी वहाँ पे पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई, मेरी मम्मी आंटी जी मेरे साथ थे एंड मेरी हाउस कीपिंग एक मेरे साथ थी, आंटी जी वो भी। एंड मतलब जब मैं वहाँ पे वो कार सेवा होती है, तो जब मैं उस कार में बैठी, उसमें गुरु जी के भजन चल रहे थे एंड पता नहीं मेरी आंखों से आंसू निकल गए, जो कि फिर मतलब कंट्रोल में नहीं थे। उस कार सेवा में जब मैं कार पे बैठी, मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी, मेरे आंसू निकले वहाँ पहुँचते ही। उसके बाद मतलब इतने डिवाइन दर्शन, इतनी शांति मन को, तो मैं आपको मतलब बोल बता नहीं सकती, इतना पीस ऑफ माइंड मुझे मिला। मैंने पहली बार ध्यान से बड़े मंदिर के दर्शन करे, गुरु जी का झूला देखा, जिस झूले पे वो बैठते थे, उनकी महासमाधि देखी, और फिर मैं अंदर जाके दर्शन करे, ऐसे लगा बस गुरु जी ने बुलाया है। फिर वहाँ पे लंगर प्रसाद किया। फिर मैं 31 मई को भी गई एंड मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी ने आखिरी सॉन्ग ये गाया था, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। तो मतलब एक बड़ा इंटरनली फील होता है कि मैं गुरु जी से कभी मिल नहीं पाई, और क्यों नहीं मिल पाई, काश हम भी मिल पाते।
बट फिर मैंने यही सोचा कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है और वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है मुझे कहीं जाना होता है, मुझे ऐसे आता है आज तेनू 777 दी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हाँ, तो संगत जी मतलब मैं तो खैर उनमें से थी, लेफ़्ट राइट कोई मतलब ही नहीं रखती थी, गए काम से वापस आए। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी। जब भी मैं कहीं भी आती जाती हूँ, मेरे फ्रंट पे गुरुजी लिखा हुआ है, किसी गाड़ी पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा है। 777 2525 ऐसे नंबर मेरे को, मतलब एंजल नंबर्स मेरे को होते हैं। 55 4 टाइम्स 9, मतलब लेफ़्ट राइट हर जगह ऐसे मिराकल्स नंबर मेरे आसपास होते हैं। और ओम के दर्शन होते हैं, कभी कभी ओम नमः शिवाय, कभी गुरुजी लिखा होता है गाड़ी के पीछे, कभी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। तो मतलब पल पल ऐसे गुरुजी साथ चलते हैं। 2323 गाड़ी का नंबर, 55। तो मतलब गुरुजी ने तो मेरे सारे काम, मतलब मेरे घर के आज की डेट में सबसे बड़े गुरुजी हैं। मेरा घर गुरुजी का है, मेरा नहीं है, फिर हमारा है। हम तो गुरुजी के घर पे रह रहे हैं और मेरी लाइफ में गुरुजी सब कुछ हैं। गुरुजी का मुझे एक ये भी मैसेज फ्लैश होता था, संगत जी मेरे पास मतलब 3-4 गाड़ियाँ ऑलरेडी थी, तो मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी या कुछ भी नहीं था कि मुझे गाड़ी चाहिए या ये चाहिए। तो मुझे था कि तेनू बहुत जल्दी गड्डी ब्लेस करांगा, वाइट कलर दी लई हो सके था। तो मेरे अंकल जी ने बताया हाँ हम ऑफिस के काम से एक गाड़ी ले रहे हैं। एंड मैंने कहा अच्छा कौन से कलर की ली है? उन्होंने बोला वाइट कलर की। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। वो मुझे मानते नहीं है मेरी इन बातों को, कहते हैं तू पागल है और ये सब गूगल आजकल सब कुछ मतलब कॉपी कर लेती है, उसको पल पल पता होता है व्हाट यू आर डूइंग। तो वो नहीं मानते, कहते तू भजन सुन, तू सत्संग क्यों सुनती है। और मतलब मेरी कई चीज़ों को ना, वो इन चीज़ों को जो मैंने डीपली ये मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ, वो ये सब नहीं मानते। आई होप एक दिन मानेंगे वो, पर वो मुझे नहीं रोकते। मेरे को मेरी भक्ति से, मेरी पाठ पूजा से, मुझे गुरुजी के मंदिर जाने से, वो किसी चीज़ से, मुझे सत्संग जाने से किसी चीज़ से नहीं रोकते। तो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो बट एक दिन वो ज़रूर मानेंगे। और फिर मुझे वो वाइट गाड़ी आई एंड मैं हनुमान जी का चालीसा भी कर रही थी और 7 ट्यूसडे वाला भी सारा कर रही थी। मेरी आज तक किसी गाड़ी में भी कोई किसी भी भगवान का कोई स्वरूप नहीं आया। एंड मेरी उस गाड़ी में जिस दिन वो कार डिलीवर हुई है घर पे, हनुमान, मुझे तो नहीं पता था, मेरे स्टाफ मेंबर ने रिसीव करी थी। तो मुझे उन्होंने बताया मैम आपको पता है हनुमान चालीसा, हनुमान जी की मूर्ति आई है गाड़ी में। मैंने कहा अच्छा। मैं बहुत खुश हुई, मैंने, क्योंकि वो गाड़ी सबसे पहले बड़े मंदिर भेजी थी ब्लेस करवाने। मैं खुद तो नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हूँ, तो मैंने अपनी मदर को भेजा था। तो वो गई थी, मेरी गाड़ी ब्लेस करवा के लाई थी। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद तो बस गुरुजी ने मेरे हाथ थाम लिया। तो ब्लेसिंग तो उन्होंने ब्लेस तो कर ही दिया मुझे, मेरे परिवार को। एंड मुझे अक्सर आता था तेरे पति की बहुत तरक्की होगी, तेरे घर पे लक्ष्मी का वास है, मतलब लक्ष्मी आने वाली है, ढेर लगने वाले हैं, इतना इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। एंड संगत जी अभी 2 दिन पहले ही मतलब मेरे फादर इन लॉ वॉज टेलिंग मी दैट वी हैव अ वेरी, मतलब मैं काफ़ी बिग प्रॉफिट आया है, जो कि वो कई सालों से परेशान थे। एंड वो कहते हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं फिगर नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, बट उनको काफ़ी बिग प्रॉफिट आया है, जो मतलब उनका कोई काम था उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है उन्हें। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका। जो आप कहते हो, जो आप बताते हो, वो तो सब सच होता है। एंड गुरुजी जैसे आपने मुझे ब्लेस किया वैसे आप सबको ब्लेस करना गुरुजी। और मैं यही कहूँगी, मेरे घर में हमेशा मेरी यही अरदास है आपसे, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे घर में रहना, पल पल हमारे साथ रहना गुरुजी। और आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुजी। बस मैं तो यही चाहती हूँ मेरे दिन की शुरुआत आपसे हो और आप ही से ख़त्म हो। और मैं तो मतलब उनमें से थी कि जो सुबह उठती भी नहीं थी, और आज की डेट ऐसी है कि मैं डेली अमृत वेला, मतलब मेरी आँख ही 3 साढ़े 3 बजे खुल जाती है। मैं मंत्र जाप सुनती हूँ, जपजी साहिब लगा देती हूँ फ़ोन पे, सुखमनी साहिब। और आज मैं मॉर्निंग में शुक्राना कर रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ। तो बस गुरुजी मैं आपसे यही चाहती हूँ कि हमेशा हमारे साथ रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी। हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना हमारी लाइफ में, और हर किसी को सही रास्ते पे डालो। मेरे घर परिवार में सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। और कहते हैं ना आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब चंगा है। मतलब अगर ਤੁਹਾਡੀ हेल्थ चंगी नहीं है तो पैसा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आना इस हेल्थ ਨੂੰ ठीक करने ਲਈ। तो गुरुजी सबसे पहले तो मैं यही मांगूंगी कि हमें अच्छा इंसान बनाइए, हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, घर परिवार में सुख शांति रहे हमारे हमेशा गुरुजी। और हमेशा हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारे साथ रहिए गुरुजी। थैंक यू मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।